संविधान के तहत एलजी साहब को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं। एलजी साहब दिल्ली सरकार के किसी भी निर्णय से असहमत हो सकते हैं और असहमत होके वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, और उनकी वो डायरेक्शन हमारे ऊपर बाध्य होगी। मामला वो राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। अभी ये दबाव डाला जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार, तो अभी क्या है, पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन वकील दिल्ली सरकार तय करती है। तो हमने अपने वकील लगा दिए, अच्छे वकील लगा दिए। तो अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप अपने वकील हटाइए और हमारे या पुलिस के वकील लगाइए। तो वो क्यों वकील हटाना चाह रहे हैं, उनकी क्या मंशा है? जून के महीने में एलजी साहब ने निचली अदालतों में अपने 11 वकील लगा दिए केंद्र सरकार वाले। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी साहब की ये जो पावर है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर वो रोज इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो दिल्ली में जनतंत्र का मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है कि वकील ये लगेगा कि वकील ये लगेगा। कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता तब तो बात थी, लेकिन इसके उन्होंने जून के महीने में 11 वकील निचली अदालतों के जो हमने लगाए थे वो बदल दिए। अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी केंद्र सरकार के लगाए जाने चाहिए। तो उन्होंने हमारी कैबिनेट को अभी ये मसला भेजा है, हम निर्णय लेंगे, फिर एलजी साहब उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे देखते हैं। अरविंद जी, वैसे हमारा मकसद केवल ये है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी हिंदू ने गड़बड़ की उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी मुसलमान ने गड़बड़ की उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी और धर्म के व्यक्ति ने गड़बड़ की उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा दोषी को मिलनी चाहिए, सजा निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगों को लेकर के भी आपके एक पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई, बड़ा आम आदमी पार्टी को आरोप सहने पड़े। आपकी नज़र में पूरा मसला क्या था? अभी हाई कोर्ट के एक जज ने भी, जज साहब ने भी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस पर बड़ा एक नेस्टी कमेंट पास किया था कि दिल्ली पुलिस ने पूरे जुडिशियल सिस्टम को दे हैव टेकन ऑन राइट टू द एंटायर जुडिशियल सिस्टम। पूरा मसला आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, आप संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, दिल्ली में जो दंगे हुए, दिल्ली देश की राजधानी है और इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। दिल्ली में जो दंगे हुए वो बहुत गलत थे, जिसने भी किए, चाहे वो इस पार्टी का है चाहे वो उस पार्टी का है, अगर उसका हाथ है, चाहे सीधे तौर पे चाहे इनडायरेक्ट तौर पे, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। जिसने भी दंगे किए, चाहे वो इस धर्म का है चाहे वो उस धर्म का है, सबको सजा मिलनी चाहिए। दंगे करवाने वाले आदमी का धर्म नहीं होता, बिल्कुल, उसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो दंगों के वक्त भी मैं कई बार राउंड लगा के आया था उन एरियाज के अंदर और हमने शांति की अपील की थी, कोशिश की थी। और अब जो सारा मामला चल रहा है, कोर्ट ने 2 बार, तो मेरे को याद है, कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि पुलिस की जांच जो है वो एक दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, और एक बार ये अभी 3 दिन पहले जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा था कि पुलिस इज टेकिंग द जुडिशियल सिस्टम फॉर अ राइड, ऐसा कुछ बोला था। जी जी जी। तो ऐसे में एंटायर जुडिशियल सिस्टम फॉर अ राइड, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कोर्ट के अंदर एक तो ये जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, और एक ये जो जरूरी है कि कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो निष्पक्ष और फेयर हो, ट्रायल जो है वो फेयर हो। फेयर ट्रायल के लिए जरूरी माना जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम है कि जांच को और मुकदमे को बिल्कुल अलग किया जाता है। पुलिस अपनी जांच करे, पुलिस जांच करके चार्जशीट फाइल करे, उसके बाद पुलिस का रोल खत्म, उसके बाद वकीलों का रोल आता है, अदालत का रोल आता है। बिल्कुल नहीं, अगर जब एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो एक्यूज और जो चार्जशीट फाइल करने वाला है कोर्ट के सामने दोनों बराबर है। अब जिसके कोर्ट जो समझे, अब कोर्ट के सारे तथ्य रखे जाएं और कोर्ट फिर उसका निर्णय करे। तो इसी वजह से जो प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, वो पुलिस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो मतलब ये दुनिया का क्रिमिनल सिस्टम का एक आधार है कि जो प्रोसिक्यूटर होगा, वकील होगा, वो उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि वो कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे और फिर कोर्ट निर्णय ले। अभी ये दबाव डाला जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार, तो अभी क्या है, पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, लेकिन वकील दिल्ली सरकार तय करती है। तो हमने अपने वकील लगा दिए, अच्छे वकील लगा दिए। तो अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप अपने वकील हटाइए और हमारे या पुलिस के वकील लगाइए। तो वो क्यों वकील हटाना चाह रहे हैं, उनकी क्या मंशा है?
तो तब हमने कहा कि भाई वकील लगाना तो दिल्ली सरकार का अधिकार है। अगर हमने कोई वकील लगाए और आपको लगता है कि ये वकील गड़बड़ है तो हम बदल देंगे, लेकिन हम बदलेंगे, हम दूसरा अच्छा वकील लगा देंगे। वो कह रहे नहीं, हमारे वकील लगाओ, केंद्र सरकार के वकील लगाओ। तो उसमें हमारा उनके साथ मतभेद है।